हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स के चैप्टर 2 का जो है समविभव पृष्ठ। उस समविभव पृष्ठ को क्या कहते हैं ये आज हम पता करेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, डेली आपको हम नए टॉपिक देते हैं, नए कंसेप्ट देते हैं। ठीक है, जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्डअप रहे और आपकी नोट्स भी कंप्लीट होती रहे। चलिए हम बात करते हैं आज समविभव पृष्ठ की। समविभव पृष्ठ क्या है? समविभव जैसे नाम से भी आपके पास अगर क्लियर होता हो तो सम मतलब होता है एक समान। ठीक है, आपके पास विभव, आपके पास वैद्युत विभव। ठीक है, तो कह रहा है एक समान वैद्युत विभव। ठीक है, वाला क्या होना चाहिए? पृष्ठ होना चाहिए। शब्द से हमने तोड़ा, एक समान वैद्युत विभव वाला जो पृष्ठ होगा, ठीक है, आपके पास में वो होना चाहिए। तो मान लेते हैं हमारे पास एक पृष्ठ है, ये पृष्ठ है आपके पास में। इसके हर एक बिंदु के विभव क्या हैं? एक जैसे हैं। हर एक बिंदु के विभव क्या है? एक जैसे। मान लेते हैं 10 वोल्ट। ठीक है, 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 10 सभी जगह हम कुछ ही लिखे हुए हैं। इसके प्रत्येक बिंदु जितने भी बिंदु होंगे उन सब के विभव क्या होंगे? एक जैसे होंगे। ठीक है, तो अगर जब सब बिंदुओं के विभव एक जैसे हैं तो इस तरीके से हम इस आपके पास इस पृष्ठ को हम एक नाम देते हैं। वो नाम ये है कि जब सारे बिंदुओं का, इस पृष्ठ के जितने भी बिंदु हैं, इस पृष्ठ पर स्थित सभी बिंदुओं का विभव एक जैसा है तो इस पृष्ठ को हम नाम देते हैं समविभव पृष्ठ। क्या नाम देते हैं? समविभव पृष्ठ। क्या है डेफिनेशन? ठीक है, जब किसी पृष्ठ के, ठीक है, या कहें किसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु को किसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदुओं का विभव समान है तो उस पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में समविभव पृष्ठ की डिफिनेशन निकल आए। ठीक है, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव नियत रहता हो, यानी समान रहता हो। ठीक है, उस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। बेटा जी, क्लियर हो गई बात ये? ठीक है, अब हम बात करते हैं समविभव पृष्ठ के कुछ जो बिंदु हैं, जो आपके पास महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उस पर चर्चा कर रहे। ठीक है, आपके पास में बिंदु नंबर 1, दैट इज हम कहें पॉइंट नंबर 1। क्या है पॉइंट नंबर 1? बेटा, हम जानते हैं कि जब आपके पास में मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट ए से बी तक अगर हम लेके गए किसी आवेश को, ठीक है, पृष्ठ के, ठीक है, एक पृष्ठ के आपके पास में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर हम कोई आवेश लेकर के जाते हैं तो उस आवेश द्वारा किया गया जो कार्य होगा आपके पास में, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है, कोई कार्य जो होता है, उस कार्य को क्या कहते हैं हम? ठीक है, हाँ बेटा, उस कार्य को क्या कहते हैं? आपके पास में शून्य होता है आपके पास में। ठीक है, क्यों शून्य होता है? हम जानते हैं डेल्टा V बराबर W/Q होता है। डेल्टा V बराबर W/Q होता है। ठीक है, आपके पास में इसका बिंदु मैं आपको समझा रहा हूं। तो मान लेते हैं, माना
माना बिंदु ए से बिंदु बी तक एक आवेश को लेके गए, तो क्या हो जाएगा? देखिए, तो VB का जो आपके पास में विभव है और VA का जो विभव है वो समान है प्रत्येक बिंदु, यानी A का विभव और V का विभव समान है, तो डेल्टा V का मान क्या आएगा? 0 आएगा। अगर डेल्टा V का मान 0 आया है, इसका मतलब डेल्टा V बराबर क्या है? 0 है बेटा जी। डेल्टा V बराबर 0 है तो 0 बराबर W/Q, तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी समविभव पृष्ठ में एक जगह से दूसरी जगह तक अगर किसी आवेश को ले जाते हैं तो उस आवेश द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं पॉइंट नंबर 1 इसका। समविभव पृष्ठ में ठीक है, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाया जाता है तो उस आवेश के द्वारा किया गया जो कार्य होगा कार्य 0 होता है। ये इस बात से, कि मैथमेटिकल टर्म से हम डिस्कस पता लगा चुके हैं कि समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाएंगे तो उस आवेश द्वारा जो कार्य होगा वो कार्य क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा बेटा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि वैद्युत विभव में, नोट कर लीजिए बेटा फटाक, जिसको पहले नोट कर लीजिए, हम दूसरा इसका कंसेप्ट डिस्कस कर लें। नोट करिए, पॉज करके वीडियो को नोट करिए। चलिए, अब हम बात करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है आपके पास में। दूसरा जो पॉइंट है इसका, अगर वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र, समविभव पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, इसको डिस्कस करते हैं। तो अगर हम वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो क्या मिलेगा? तो वैद्युत क्षेत्र अगर देखें तो वैद्युत क्षेत्र कितना होगा हमारे पास में? अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु को आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? WAB बराबर क्या होगा आपके पास में? भाई लेके जाओगे यहां से वहां तक आपके पास में, तो वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र होगा, तो वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध आप लेके जाओगे या वैद्युत क्षेत्र में लेके जाओगे, तो वैद्युत क्षेत्र में जब लेके जाओगे तो F बराबर F.dr किया गया कार्य कितना होगा? F.dr। यहां से लेके यहां तक लेके गए तो दोनों के बीच में विस्थापन कितना है? dr है, तो F.dr। तो हमने ये देखा F.dr F dr cos थीटा, F dr cos थीटा। तो आवेश को लेके जा रहे हैं
तो ई क्यू होगी cos थीटा। क्या होगा? ई क्यू होगा cos थीटा। और अगर हम जानते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो कार्य क्या होता है? शून्य होता है। कार्य क्या होता है? शून्य होता है। शून्य बराबर शून्य बराबर W का मान क्या होगा? शून्य हो रहा। इस बात पर जरा फोकस करिएगा। देखिए, वैद्युत क्षेत्र कुछ ना कुछ तो है। क्यों आपके आवेश लेकर जा रहे हो तो क्यों कुछ ना कुछ है। डिस्टेंस आपने कुछ ना कुछ चली है ही है। तो ना ये E जीरो है, ना Q जीरो है, ना DR जीरो है। यहां मान लेता हूं, ठीक है, E यहां पास यहां कह देता हूं, आपके पास कंफ्यूजन हो, यहां ब्रैकेट में कह लीजिएगा E डज नॉट इक्वल टू जीरो। E जीरो नहीं है, Q जीरो नहीं है, DR भी जीरो नहीं है। ये तीनों ही क्वांटिटी अगर जीरो नहीं है तो जीरो कौन कर रहा होगा? कॉस वाला टर्म ही जीरो कर रहा होगा। वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं तो वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं कि जीरो नहीं है, तो वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा हमारे पास में? E Q DR, ये दोनों ही क्वांटिटी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि आवेश लेके जा रहे हैं तो आवेश तो जीरो नहीं होगा। DR डिस्टेंस कभी जीरो होती नहीं है। E जो है आप निकालना चाहते हैं E के लिए कंसेप्ट, तो E जीरो नहीं लेना है आपके पास, E की दिशा क्या आपके पास निकालना है। तो हम जानते हैं कि ये दोनों क्वांटिटी, तीनों क्वांटिटी जीरो नहीं है, तो जीरो कौन होगा? तो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी जीरो। तो थीटा की वैल्यू जीरो, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है? जब थीटा का मान क्या होता है? 90 डिग्री होता है। अगर थीटा का मान 90 डिग्री है तो हम ये मान के चलें कि भाई 90 डिग्री का क्या मतलब है? 90 डिग्री का मतलब होता है कि E और DR के बीच में कोण कितना है? 90 डिग्री है। क्यों? आपके पास में आवेश को लेके जा रहा हो, वैद्युत क्षेत्र और DR के मध्य कितना कोण है? यानी F और DR के मध्य कितना कोण है? आपके पास में 90 डिग्री है। FDR के मध्य कोण 90 डिग्री है, तो इसका मतलब EDR के मध्य कितना कोण हो गया? 90 डिग्री हो गया। EDR का मध्य कोण 90 डिग्री हो गया, तो हम मान लिए कि DR तो ये हो गया, तो इसके 90 क्या होगा? 90 ऊपर जाएगा। तो हम ये जान चुके हैं कि समविभव पृष्ठ में वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होता है। ठीक है, समविभव पृष्ठ में समविभव पृष्ठ में वैद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है बेटा जी। समविभव पृष्ठ में वैद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपके पास में। प्रत्येक बिंदु पर आप कह सकते हैं, किसी बिंदु पर या प्रत्येक बिंदु को पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? लंबवत होती है। ठीक है, आपके पास में पॉज करिए, वीडियो को नोट करिए, फटाफट नोट करिए बेटा। चलिए बेटा, हमें आगे की तरफ अब डिस्कस करना है कुछ और बातें। ठीक है, समविभव पृष्ठ के बारे में हमने दो महत्वपूर्ण बिंदु डिस्कस कर लिए कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। मतलब अगर वर्क क्या होगा, एक आवेश को दूसरे बिंदु तक लेके जाओगे, प्रत्येक बिंदु से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाओगे, तो आपके पास में वर्क क्या होगा, यानी कार्य क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में अगर बात करें तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? समविभव पृष्ठ के हमेशा लंबवत होता है। ये चीज हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो हम देखो कुछ बातें, कुछ समविभव पृष्ठ बता देते हैं। हम बात कर लेते हैं कि एक आवेश रखा हुआ है, इस आवेश का समविभव पृष्ठ क्या होगा? तो इस आवेश के चारों तरफ गोलाकार होगा। समविभव पृष्ठ कैसा होगा? इस आवेश के चारों तरफ गोलाकार होगा। ठीक है, इस तरीके से। अगर कोई द्विध्रुव रखा हुआ है, ठीक है, तो उसका समविभव पृष्ठ कैसा होगा? उसका समविभव पृष्ठ आपके पास में कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, कुछ इसी तरीके से होगा आपके पास में।
ये पास इधर की तरफ आवेशों के बीच जो सर्किल का गैप है वो नजदीक होगा, और आवेशों से दूर जो सर्किल का गैप है वो दूर दूर होगा आपके पास में। ठीक है, दो समान आवेश अगर रखे हुए हैं तब उनका विभव कैसा होगा आपके पास में। तो इसमें समान आवेश में आवेश से दूर गैप कम होता है और आवेश के नजदीक गैप ज्यादा होता है। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। इस तरीके से होता है आपके पास में समान आवेश। ऋणात्मक के लिए भी यही आपके पास होगा। ठीक है, तो हमने तीन वैभव पृष्ठ बता दिया आपके पास में, विभव पृष्ठ बता दिया, समान सम विभव पृष्ठ बता दिया। पॉज करिए वीडियो को, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो संबंध है आगे की तरफ कि हम मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में क्या संबंध है आपस में, क्योंकि ये बहुत जरूरी आगे बहुत जगह यूज होगा। ठीक है, ये आपके पास में सवाल बोर्ड में भी पूछा गया आपके पास में, तो ध्यान रखिएगा, आ सकता है आपके पास में। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, हमने माना कि दो एक समान विभव पृष्ठ हैं जिसके आपके पास में विभव क्या है आपके पास में अलग अलग है, और दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमने दो पृष्ठ रखा, एक पृष्ठ हमारे पास ये और एक पृष्ठ इसी के ऊपर, इसी के ऊपर हमने रख दिया है आपके पास में। एक पृष्ठ ए है और एक पृष्ठ बी है। ठीक है, आपके पास में इसका विभव हम मान लेते हैं V, और इसका विभव क्या है आपके पास में इससे थोड़ा से कम V माइनस dV। ठीक है, और हमको पता है कि सम विभव पृष्ठ के लंबवत क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगा, E, यहां भी लंबवत होगा। ठीक है, और यहां भी क्या होगा, लंबवत होगा। ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, dr है। तो मान लेते हैं हम, माना दो समविभव पृष्ठ हमने हमारे पास है जिनके बीच जो आपके पास में माना दो समविभव पृष्ठ A और B, जिसके विभव A एवं V माइनस dV हैं। इनके मध्य की दूरी dr। ठीक है, चलिए हमें E और V के बीच में संबंध निकालना है। तो एक आवेश को, एक कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ठीक है, यहां से एक आवेश को यहां से उठा करके इधर की तरफ लेके आए। ठीक है, आवेश को, एक कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध पृष्ठ B से A पर लाने में किया गया कार्य बराबर WAB। कितना होगा, किया गया कार्य बराबर WAB। B से A की तरफ ले आ रहे हैं WBA। ठीक है, तो क्या होगा आपके पास में, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लेकर के आए हैं, तो कार्य बराबर कार्य बराबर क्या होगा, WBA। ठीक है, तो विभव कितना होगा आपके पास में, आवेश को लेके जा गए हैं। ठीक है, तो विभवांतर कितना होगा,
ठीक है। विभवांतर कितना होगा, अगर ध्यानपूर्वक देखें आप, विभवांतर की वैल्यू अगर देखें तो विभवांतर की वैल्यू निकालना चाहते हैं कितना होगा, ठीक है। तो विभवांतर आपके पास में VA माइनस VB इक्वल टू WBA अपान Q। आवेश 1 कूलम है तो VA माइनस VB, VA की वैल्यू आप V लिखेंगे, माइनस VB की वैल्यू V माइनस DV लिखेंगे आप। WBA कार लिखना है, इसके विरुद्ध लेकर के आ रहे हैं, इसके विरुद्ध लेकर के आ रहे हैं हम, ठीक है आपके पास में। तो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा आपके पास में, तो हमको पता है कि ऊपर से नीचे लेके आ रहा है वैद्युत क्षेत्र आपके पास में, दूसरी दिशा में हमारे पास में ला नीचे रहे हैं तो माइनस का, ठीक है, अपोजिट हो रहा है ना आपके पास, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत ला रहे हैं। तो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा अगर पूछेंगे तो ऋणात्मक आएगा आपके पास माइनस का FE/DR अपान cos 0 आपके पास में हो जाएगा, और ये आवेश Q हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा dV, यहां QE/DR अपान Q, Q से Q खत्म बेटा जी, Q से Q खत्म हो जाएगा तो वैल्यू क्या मिलेगी आपके पास में, वैल्यू मिलेगी आपके पास माइनस का dV अपान DR बराबर E। ये मिल रहा है, समझिएगा, E का मान निकल के आया माइनस का dV अपान DR, ठीक है। तो ये E और V के बीच संबंध निकल के आया, तो हम लिख सकते हैं E इक्वल टू, ठीक है, माइनस का विभव अपान दूरी, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के अलोंग, वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश दूरी होनी चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें, वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश होनी चाहिए आपके पास दूरी। तो ये हमारे पास, ये आपके पास में, तो हमें यहां पास माइनस क्या बता रहा है, यहां ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि वैद्युत विभव, वैद्युत बताता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत विभव घटता है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी। इस पर एक सवाल आपके पास एनसीईआरटी में रखा गया आपके पास में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत विभव क्या होता है, घटता है। ये फार्मूला याद रखिएगा, ऋणात्मक चिन्ह का मतलब यही है केवल, ठीक है। आई होप आज को समझ में आया होगा। पॉज करिए, वीडियो को नोट कर लीजिए, फटाफट नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। नोट करिए, कल मिलते हैं हम, लेकिन लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, उनसे कहिए कि जुड़े इस मुझसे और बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस लें और अच्छे नोट्स लें, ठीक है। कल मिलते हैं बेटा।